नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं चौपाई छंद की परिभाषा एवं इसके 3-4 उदाहरण। और आप इस वीडियो में पाई निकालना भी सीखेंगे, जो कि मैं आपको अंत में पाई निकालना बता दूंगा एक उदाहरण के माध्यम से। तो आप उसके जरिए आप किसी भी उदाहरण का, चाहे वो दोहा हो, छंद हो, कुंडलिया हो, रोला हो, किसी भी छंद की आप पाई निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो इसकी परिभाषा, चौपाई सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं या होती हैं, और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो इसके साथ अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह राम दो भाई। तो यह इसका पहला उदाहरण है। अब इसकी पाई गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4, और इसे 2 गिनते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यह 16 मात्राएं हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी 16 हो गई। अब इसमें गिन लेते हैं। तीसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई। इसके साथ ही चौथे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी 16 हो गई। और इसके साथ ही दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो यह इसका दूसरा उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यह भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हो गई प्रथम चरण में। दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दूसरे चरण में भी 16 हो गई। तीसरे चरण में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो तीसरे चरण में भी 16 हो गई। अब चौथे चरण में 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी चौथे चरण में भी 16 हो गई। अब इसका तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका तीसरा उदाहरण है, निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो यह इसका तीसरा उदाहरण है। इसमें भी देख लेते हैं। तो इसके प्रथम भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्रथम चरण में 16 मात्राएं हो गई। अब द्वितीय चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 16 इसमें भी हो गई। इसके साथ ही तृतीय चरण में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी 16 हो गई। अब चौथे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो चतुर्थ चरण में भी 16 हो गई। अब चौथा उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण में मैं आपको जो इसकी मात्राएं निकालना भी बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद आप दोहा, छंद, कुंडलिया या भी किसी भी छंद की आप मात्राएं निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए। तो देखिए, इसमें इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने ए लिख रखा है कि आप सिंगल अक्षर के साथ एक ही मात्रा का प्रयोग करेंगे, लघु मात्रा का। इसे लघु कहते हैं। छोटी ई की मात्रा के साथ भी लघु का प्रयोग करेंगे।
इसके साथ ही छोटी ऊ की मात्रा के साथ लघु का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ ही देख लेते हैं तो बिनु, बिन में आपको छोटी की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा है तो इनके साथ एक ही का प्रयोग करना है। इस दोनों सिंगल हैं पा और गा, तो इनके साथ भी एक ही एक का प्रयोग करना है। इसके साथ जा, ए भी सिंगल है, इसके साथ एक, और ले इस पर एक की मात्रा है तो इसके साथ दो का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही इसे गुरु कहते हैं, इसके साथ ही इसमें भी ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है तो इसमें भी एक का प्रयोग करेंगे। और इस पर एक की मात्रा है तो इसके लिए दो का प्रयोग करेंगे। इसके साथ छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा है तो इनके दोनों के लिए एक एक प्रयोग करेंगे, जिसे लघु कहते हैं। इनके साथ ही अब दोनों में आ का डंडा है, बड़े आ का, तो हम दोनों के लिए गुरु का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अब इसमें आप गिनकर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हो गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब द्वितीय चरण का देख लेते हैं। दोनों सिंगल अक्षर हैं इसलिए एक एक। अब दोनों इसमें बिनु में आपको छोटी की पाई और छोटे ऊ की पाई है तो एक एक। इसके साथ ही आपको कर्म में का सिंगल अक्षर है और कर्म इसमें आधा रा भी लगा है तो मतलब दो अक्षर होंगे तो इनके लिए दो का प्रयोग करेंगे। अब करें, इस पर एक ही मात्रा है, का तो सिंगल अक्षर है, रा पर एक ही मात्रा है तो इसके लिए दो का प्रयोग करेंगे। इसके साथ बी और धी, ये दोनों छोटी की मात्रा हैं इन पे तो इनके लिए एक एक का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ नाना, तो यह इनमें दोनों में बड़े आ का डंडा है तो इसलिए इनके लिए दो दो का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी 16 हो गई। अब तृतीय चरण में देख लेते हैं, तो तृतीय चरण में एक और नामा छोटू की पाई है तनु, तो इस पे इसके लिए भी एक ही मात्रा। और इसके साथ ही अब बी और नु, इसमें भी छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा है तो एक ही एक का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही परख है, तीनों सिंगल अक्षर हैं तो इनके लिए भी एक ही का प्रयोग करेंगे। नयन, ए भी सिंगल अक्षर हैं तो एक ही एक का प्रयोग करेंगे। और बीनु, तो ये भी छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा है तो एक ही का प्रयोग करेंगे। और इस पे दा पर एक ही मात्रा है तो इसके लिए दो, और खामा बड़े का डंडा है तो इसके लिए भी दो। अब देख लेते हैं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी 16 मात्राएं हो गई। अब इसके साथ ही चौथे चरण में देख लेते हैं जो कि इस उदाहरण का अंतिम चरण है। तो गा सिंगल अक्षर है तो इसके लिए एक, और हा पर एक ही मात्रा है तो इसके लिए दो। और घ्रा, इसके लिए इसमें रा आधा लगा हुआ है इसलिए दो अक्षर हो गए, और इसमें बड़े आ का डंडा भी है तो इसके लिए दो लगाएंगे। णा के लिए एक क्योंकि यह सिंगल अक्षर है। इसमें बिनु, इनमें छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए एक एक लगाएंगे। वास, तो वास, वा में बड़े आ का डंडा है इसलिए इसके लिए दो का प्रयोग करेंगे, और सा के लिए एक का। और आ के लिए आ सिंगल है इसलिए एक का प्रयोग, और सा पर एक ही मात्रा है इसके लिए दो का प्रयोग, और खा में बड़े आ का डंडा है इसलिए इसके लिए भी दो का प्रयोग करेंगे। अब चौथे चरण में देख लेते हैं कि इनके लिए इनकी कितनी मात्राएं हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी 16 मात्राएं हो गई। आशा करता हूँ आपको ये मात्राएं निकालना आ चुका होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।